श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का। किसी जिज्ञासु ने पूछा था ये प्रश्न को हमसे, तो हम सत्संग के माध्यम से आप लोगों को सुना रहे हैं। आप लोग श्रवण करें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसार के जितने भी अनुरागी भक्त हैं जो हमारे सत्संग को सुनते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और सत्संग को सुने, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो आज का जो प्रसंग है वो है जीवात्मा जन्म मृत्यु को क्यों प्राप्त होती है। जो जीवात्मा है ये जन्म मृत्यु को क्यों प्राप्त होती है, इसका जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। जीवात्मा जन्म मृत्यु को क्यों प्राप्त होती है, क्यों जन्म मृत्यु को प्राप्त होती है। वैसे जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसका ना इसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन इसलिए बताया गया मृत्यु का मतलब कि शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, एक शरीर से निकलना, इसको कहते हैं मृत्यु। दूसरे शरीर में जाना, इसको कहते हैं जन्म। ये जो प्रक्रिया आने जाने की, ये क्यों होती है, इसको क्यों प्राप्त करती है। कहने का मतलब संसारिक जो स्थूल शरीर है 84 में क्यों बार बार जाती है, क्या कारण है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कि देखिए, ये जो संसार है इसको रामचरितमानस में और श्रीमद् भगवद गीता में, कबीर बीजक में इसको गूलर का वृक्ष बताया गया है, पीपल का वृक्ष बताया गया, उमर का वृक्ष बताया गया। उसके लिए जो स्वामी जी ने लिखा है मानस में, पहले हम रामचरितमानस के अनुसार बताएंगे इस प्रसंग को, फिर हम गीता के अनुसार बताएंगे, कबीर बीजक के अनुसार बताएंगे। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को संयमित रखें। तो मानस के अनुसार क्या है, लिखते हैं गोस्वामी जी, क्यों मरे तरु विशाल अरुमा काया, और उमर तरु विशाल अरुमाया, और फल अनेक ब्रह्मांड निकाया। उमर तरु विशाल रुमाया, और फल अनेक ब्रह्मांड निकाया, और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जानिए आना। उमर तरु विशाल अरु माया, ये जो संसार है, इस संसार को क्या बताया, उमर तरु। उमर किसे कहते हैं, आपने सुना होगा गूलरी। जो गूलरी होती है जिसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, गुलरी, तो गुलरी के वृक्ष से तुलना किया इस सारे संसार को। विशाल तरु माया, ये जो माया रूपी संसार है ये किस वृक्ष के समान है, उमर के वृक्ष के समान, गूलर के वृक्ष के समान। अब गूलर का वृक्ष कैसा होता है, विशाल होता है, और उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। फल अनेक ब्रह्मांड निकाया। यहाँ पे संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जो एक एक फल है वो एक एक ब्रह्मांड। गूलर के एक एक फलों को ब्रह्मांड से, एक एक ब्रह्मांड से तुलना किया है गोस्वामी जी ने, एक एक ब्रह्मांड से तुलना किया। और
फल अनेक ब्रह्मांड निकाया, फल अनेक ब्रह्मांड, और उन फलों के अंदर, उन ब्रह्मांडों के अंदर गूलर के जो फल, गूलर के वृक्ष में जो फल लगे होते हैं उनको यदि आप जब फोड़ेंगे तो उनके अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े, जाने कितने कीड़े होते हैं, असंख्य कीड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे, कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं, इतना कीड़ा होता है। फल अनेक ब्रह्मांड निकाया। अब देखिए गूलर का कितनी मजे की बात है कि गूलर का जो पेड़ होता है उसमें फल लगते हैं और फल बढ़िया अंदर से फिट, कहीं सुराग नहीं होता कि कोई बैक्टीरिया अंदर जाए। लेकिन जब आप उनको तोड़ेंगे, फाड़ेंगे उनको बीच से, तो उसके अंदर बहुत कीड़े निकलते हैं। ये क्या रहस्य है? इतना अजीब रहस्य है। तो गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी में संसार और संसार में रहने वाले जीवों की तुलना गूलर के वृक्ष से की है। गूलर के वृक्ष को इस माया रूपी संसार से तुलना की है, और गूलर के वृक्ष में लगे जो फल हैं उन फलों को ब्रह्मांड से तुलना की है। उनके अंदर जो कीड़े हैं वो इस ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों से तुलना किया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जीव चराचर जंतु समाना, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। जैसे गूलर के वृक्ष में विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं, भीतर घुसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, जानते ही नहीं कैसे निकला जाए बाहर। ऐसे जीव चराचर जंतु समाना, जितने भी इस माया रूपी संसार में जीव हैं, जंतु हैं, वो बाहर निकलना नहीं जानते। पत्ते फल भक्षक कठिन कराला, और तब वे डरत सदा सो काला। कहते हैं बाहर नहीं निकल पाते और उनको भय रहता है क्या, किते फल भक्षक कठिन कराला, तब वे डरत सदा सो काला। किते तुम सकल लोक पति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। बड़ी अच्छी बात। तो देखिए जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये एक प्रसंग है रामचरितमानस का, कुंभज ऋषि और भगवान श्री राम जी का। भगवान श्री राम जी उनसे पूछते हैं ज्ञान वैराग के बारे में, तो वो बताने लगते हैं कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि के यहाँ तत्वदर्शी सदगुरु हैं, श्री राम जी भी हैं। तो उनका जो सत्संग हो रहा है उस सत्संग की चर्चा है। तो कहते हैं ते फल भक्षक कठिन कराला, हे राम ते फल भक्षक कठिन कराला, कराला, और तब वे डरत सदा सो काला। वो काल के डर से सदैव डरते रहते हैं कि कहीं काल उनका भक्षण न कर ले, इसलिए वो अंदर घुसे रहते हैं, डरते रहते हैं। और ते तुम सकल लोकपत साई, हे श्री राम जी आप तो समस्त लोकों के साई हैं, परमात्मा हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं। अब पूछे मोई मनुष्य की नहीं, मुझसे आप पूछ रहे हैं, एक मनुष्य की तरीके पूछ रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, जो तुम जानो अंतर है हमें, आप ही के द्वारा जो जान पाता है, जो जाने सो देव जन आई जाना, तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, वो हृदय स्थित राम की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप हमसे पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो जीव है, संसार के जितने जीव हैं, ये गूलर के वृक्ष, संसार रूपी गूलर के वृक्ष के ब्रह्मांड रूपी फलों के अंदर ये कैद है, और माया के कारण उन्हीं में कैद रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। और जब कोई सदगुरु मिल जाता है, तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाता है, तो उस गुरु के मिलने से नाम जप की विधि मिल जाती है, नाम मिल जाता है। तो जब जाप करने लगता है तब फिर वो इस माया रूपी संसार से बाहर आ जाता है, और नहीं तो वहीं अंदर और हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा भयभीत रहता है। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब वे डरत सदा सो काला। काल से हमेशा वो फलों के अंदर जो कीड़े हैं, जीव हैं, वो हमेशा डरते रहते हैं कि कोई आके खा न ले, कोई आके खा न ले। इसी तरीके से
इस 84 वाले संसार में भवसागर के जितने जीव हैं, हम आप सब मृत्यु से भयभीत रहते हैं 24 घंटे। कहीं मृत्यु ना आ जाए, कोई सांप ना खा ले, कहीं सिंह ना खा ले, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई भयानक बीमारी ना हो जाए। ये सब क्या है? काल है। ये काल के रूप है सब। इनसे हम आप सभी भयभीत रहते हैं। तो इनसे भय मुक्त कब होंगे? जब कोई तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएगा, भगवान के नाम जप की विधि बता देगा, नाम का जप करने लगेंगे, तब फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर ये जो जीवात्मा बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है, स्थूल शरीरों में बार बार आती है और फिर बार बार निकलती है, सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ये सारी की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो गीता के अनुसार बताएंगे आपको कि जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में, यानी संसार में क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है, जैसे गोस्वामी जी ने बताया कि संसार ही है, इसमें पड़ती क्यों? माया के कारण पड़ती है। माया से ग्रसित इंद्रियां जब संसार में लिप्त रहती हैं तो फिर ये भयभीत रहती है और 84 में पड़ी रहती है। कोई सदगुरु नहीं मिल पाता, उद्धार नहीं हो पाता है। मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन सदगुरु नहीं मिला तो फिर 84 में चले गए। तो तत्वदर्शी जब सदगुरु मिल जाता है, जो सत्य का ज्ञाता होता है, सत्य के बारे में बताता है, पाखंड से रहित होता है, जब वो मिल जाता है तो फिर गूलर के वृक्ष के फलों के अंदर जो जीव कैद है, हम आप कैद हैं, फिर आजाद हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में अपने कर्मों के, संस्कारों व वासनाओं के कारण बनती है। जो हर शरीर के जीवात्मा है, स्थूल शरीरों की जो जीवात्मा है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसती हैं? अपने कर्मों के कारण, वासनाओं के कारण। संसार में हमारी वासनाएं लगी हुई हैं, हम सांसारिक कर्मों में, कार्यों में व्यस्त रहते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, इसलिए जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाती। शुभ और अशुभ कर्म हमारे कारण शरीर में उपस्थित रहते हैं और यही हमको 84 लाख योनियों में पहुंचाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिखा है, वेदव्यास जी ने गीता का श्लोक, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से अर्जुन के सामने वर्णन किया था। क्या कहते हैं भगवान? कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि अन्यानि संयाति नमानि देहि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय। भगवान कृष्ण कहते हैं वसांस जीर्णानि यथा विहाय, वसांस जीर्णानि यथा विहाय और नवानि ग्रहाणि नरोप प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयानि नवानि देहि। वसांस, वसांस माने होता है वस्त्र, जीर्णान, जीर्णान माने होता है पुराने। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को मनुष्य त्याग देता है और फिर नए वस्त्र धारण करता है, हम आप क्या करते हैं? पुराने वस्त्र जब हो जाते हैं फटे पुराने, तो उनको हम आप क्या करते हैं? त्याग देते हैं। और फिर क्या करते हैं? इस स्थूल शरीर के लिए नए वस्त्र धारण करते हैं। वैसे ही ये जीवात्मा है। जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, जीर्ण कब होता है? जब जीर्ण हो जाता है तो इसको छोड़ देती है, बुढ़ा हो जाता है। ज्ञान इंद्रियां बहिर्मुखी बनी रही तो शरीर जीर्ण हो जाता है, दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बिल्कुल
बहुत दुबला पतला हो जाएगा, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तब फिर जीवात्मा इसको छोड़ देती है और छोड़ करके दूसरे शरीरों को धारण कर लेती है। जिस प्रकार हम अब पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे जीवात्मा कहती है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। और क्या बताया कि जीवात्मा इस अष्टधा मूल प्रकृति में 3 कारणों के कारण बनती है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु बात तो ये तो छोड़ देती है, लेकिन ये दूसरे शरीर क्यों पकड़ती है? दूसरे शरीरों में इसका पुनः कैसे जन्म होता है? इसके कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण का अर्जुन सुनो, इसके 3 कारण है। इसके 3 कारण है जिसके कारण ये जीवात्मा शरीरों में बंधती है, शरीरों में फंसती है। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है शरीरों की, और उसमें बार बार पैदा होती है, अंदर जाती है शरीरों के, बार बार बाहर निकलती है। अंदर जाना जन्म और बाहर निकलना मृत्यु है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुखराशि। आत्मा ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, और उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसको काटा नहीं जा सकता। तो उसके कारण बताने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं सुनो अर्जुन, बार बार ये बंधनों में क्यों बनती है? उसका कारण है, पहला कारण है कर्मों के बंधन के कारण। पहला कर्म का बंधन है। जैसे हम आप सब लोग हैं, इस जन्म में इंसान हैं, और हम आप कर्म करते हैं संसार में, भौतिक कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं। अच्छे बुरे कर्मों करने से कुछ विचार उत्पन्न होते हैं मन में, अब वो विचार संस्कार, उन्हीं को संस्कार कहते हैं। वो कारण शरीर में संचित हो जाते हैं, अच्छे और बुरे, यानी शुभ और अशुभ। ये वर्तमान शरीर के संचित शुभ और अशुभ कर्म, और पूर्व जन्म के, हमारे आपके शरीर के पहले जो जन्म हुए हैं, उन शरीरों के जो अपने अपने स्वभाव के कारण उन शरीरों के संचित कर्म, वो भी कारण शरीर में जमा हो जाते हैं। और जब जमा हो जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में एक और भाग होता है जिसको कहते हैं गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो तीनों गुणों के कारण लोग अलग अलग 84 लाख योनियों में जाते हैं। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं 84 लाख योनियों में। रजोगुणी पुरुष होते हैं, सतोगुणी पुरुष होते हैं, और तमोगुणी पुरुष होते हैं। तो 3 प्रकार के योनियों में जाते हैं। जो तामसी स्वभाव के होते हैं, उनके तामसी संस्कार होते हैं, कारण शरीर में पहुंच गए तो तमोगुणी योनियों में चले गए, कीट पतंगे बन गए, कीड़ा मकोड़ा बन गए। जो रजोगुणी टाइप के होते हैं, जीवन भर कामनाओं की इच्छा करते रहे, इतना इकट्ठा हो जाए, इतना इकट्ठा हो जाए, वो रजोगुणी होते हैं। तो जो रजोगुणी होते हैं, मनुष्य का शरीर भी पा सकते हैं, लेकिन निकृष्ट शरीर पाएंगे या फिर पशु बनेंगे। उन तमोगुणी से थोड़ा ऊपर की योनि में जाएंगे, लेकिन वहां भी घोर कष्ट होता है। और जो सतोगुणी होते हैं, वो अच्छे मनुष्य बनेंगे, संस्कारी मनुष्य बनेंगे। तो ये सब योनियों में जाते हैं गुणों के कारण, लेकिन योनियों में जाना पड़ता है, मोक्ष नहीं मिलता। बार बार जन्म होगा। अब मनुष्य योनि मिल गई उनको, सतोगुणी वालों को। तो जब ये योनि ऐसी है कि एक साधन है मोक्ष प्राप्त करने का, जो सतोगुणी योनि वाले, विचारों वाले, संस्कारों वाले, जो सतोगुणी संस्कार हैं वो मनुष्य योनि धारण करते हैं। रजोगुणी जो संस्कार हैं वो पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, और जो तमोगुणी संस्कार वाले वो कीड़ा मकोड़े बनते हैं। इस तरीके से गुणों के कारण और उनमें जीवात्मा बंध जाती है। तो ये बात गीता में बताया गया कि पहला कारण कर्मों के कारण। दूसरा कारण क्या है जीवात्मा के स्थूल शरीर में बंधने का? वो है वासना और इच्छाएं, कामनाएं। जब आंतरिक इच्छाएं विचारों को जन्म देती हैं, अंदर से इच्छा होंगी कि चीज हमें मिल जाए, तो विचार उत्पन्न होंगे, और वासना जागृत होगी। तो वासना जब जागृत हो जाएगी तो ये जो जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाती है। तो वासनाओं के कारण भी होता है।
वासना बढ़ेगी तो फिर भगवान का भजन नहीं कर पाता है, इंद्रियां उसकी हो जाती हैं बहिर्मुखी, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो जाती हैं। और तीसरा कारण होता है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण भी जीवात्मा स्थूल शरीर में बंध जाती है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो मनुष्य सोचता है कि शरीर को कि मैं, ये शरीर ही मैं हूं, शरीर को मैं मान लेता है, जबकि शरीर मैं नहीं है। शरीर क्या है? नासवान है, ये नश्वर है। मैं कौन है? मैं है जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। कोई भी काम होता है तो कह देता है कि मैंने किया। ये नहीं कहता हाथ से आप कोई काम करो तो ये नहीं कहोगे कि हाथ ने किया। पैर से कोई काम करो तो नहीं कहोगे कि हमने पैर से किया। आंख से कोई काम करो तो ये नहीं कहोगे कि मेरी आंख ने देखा, ये कहोगे मैंने देखा। कान से सुनोगे तो ये नहीं कहोगे कि मेरे कानों ने सुना, ये कहोगे मैंने सुना। ठीक। तो जो दसों इंद्रियां, इनके द्वारा जो कार्य होता है, उन कार्यों को हम स्वयं समझ जाते हैं कि मैंने किया, जबकि मैं क्या है? मैंने किया। जब यही अज्ञानता है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। मैं कौन हूं? मैं हूं जीवात्मा, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर को जब मान लोगे तो यही अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण व्यक्ति की जो जीवात्मा है वो स्थूल शरीर में बंध जाती है। यही अज्ञानता है। अपने आप को नहीं पहचान पाता हूं एम आई कि मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसी अज्ञानता के कारण यदि ये व्यक्ति समझ ली कि मैं जीवात्मा हूं, सत्य हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, तो झूठ नहीं बोलेगा। कभी उसको चिंता नहीं रहेगी यार मैं मर जाऊंगा, भयभीत नहीं रहेगा। काम क्रोध मत लोभ ईर्षा द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि शाश्वत है, सनातन है, सत्य है। किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहेगा मन में। जब विकार नहीं रहेगा, कारण शरीर में किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं रहेंगे, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। हमारे आप सबके कारण शरीर में संस्कारें तो बचते हैं। शरीर जब छूटता है, यही संस्कार पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। तो जब कोई संकल्प विकल्प नहीं रहेगा, कोई विचार नहीं रहेंगे, उसी ब्रह्म पीयूष का पान करेंगे, उसमें लीन रहेंगे, राजा जनक की तरीके विदेह रहेंगे, कोई संस्कार नहीं रहेंगे, तो फिर वो अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म हो जाता है। वो क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, वो क्या हो जाता है? पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। तो इस तरीके से ये आत्मा, ये जीवात्मा जो है, इन्हीं कारणों से संसार के बंधनों में फंसती है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखो भाग्।